वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, स्टडी@उत्तराखंड की ओर से नई सीरीज चलाई जा रही है जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान और उत्तराखंड से संबंधित सारे प्रश्नों के एमसीक्यू तैयार कर कर क्लास बाय क्लास आपके सामने अपलोड किया जा रहा है, जिससे आपका ये सारा इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, साथ में उत्तराखंड का भी कोर्स कवर किया जा सके। तो आज की ये क्लास है, पहली क्लास भारत की राज्य व्यवस्था, प्रशासन, भारत का संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में रहेगी। तो इसके एमसीक्यू लगातार अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों, भारत का संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। संविधान निर्माता द्वारा भारत के संविधान का बनाने का उद्देश्य भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना था। जब ये भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद जोड़े गए और एक सबसे विस्तृत लिखित संविधान विश्व का तैयार किया गया। इस संविधान के बारे में एक शायर ने कहा है, तुम्हारी हर एक समस्या का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो आइए इसी के साथ एमसीक्यू के जरिए शुरू करते हैं। और आज की सीरीज का ये पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? देखिए, ये उत्तराखंड अपर पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। तो ये कथन है रजनी कोठारी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? शक्तियों का विभाजन, अंकुश व संतुलन, विधायिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है, हमें चेक यहाँ पर निकालना है। उत्तरदायित्व सरकार, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका तथा विधायिका में सहयोग, बिल्कुल सही है। लचीली सरकार, बिल्कुल सही है। लचीली सरकार का मतलब जो जनता की बात सुने, ठीक है, जहाँ पे लोकतंत्र हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का बी, मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय नहीं होता है संसदीय शासन प्रणाली में। नेक्स्ट, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? श्री जयप्रकाश नारायण जी द्वारा ये सुझाव दिया गया था। ये फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कही जाने वाली व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो ये संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक लोकतंत्र का प्रकार होता है। इसी प्रकार परिसंघ जो व्यवस्था होती है, परिसंघात्मक व्यवस्था जो होती है, उसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। ठीक है, और जो एकात्मक व्यवस्था होती है उससे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, वह राजनीति प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, इस प्रकार की राजनीति प्रणाली क्या कहलाती है? यह सिर्फ कहलाती है एकात्मक व्यवस्था जिसमें सब कुछ संघ की शक्तियों पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पहले चैप्टर से 6 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत थे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। अब ये जो भारत का संवैधानिक विकास है उसके संबंधित एमसीक्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है ये फॉरेस्ट रेंजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आपको पता ही है भारतीय संविधान की अधिकतर मतलब आपका 60% जो व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम द्वारा ही लाई गई हैं 1935 के द्वारा। 1919 अधिनियम ये था
भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सबसे इसमें मुख्य व्यवस्था थी प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, सेंटर में तो अभी एकात्मक शासन चल रहा था, प्रांतों में दोहरा शासन था, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन को ये मुख्य व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के जरिए प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? तो ये जो पारित हुआ था ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो फिलहाल इसमें से 5 ही क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्न में से किस संस्थान को आवश्यक माना गया है? देखिए, अब आती है संविधान का संक्षिप्त परिचय है, उसमें ये एक क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए किस संस्थान को आवश्यक माना गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। अंतर्राज्यीय परिषद, विकास परिषद, ठीक है, वित्तीय आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्याय व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो जो संविधान सभा का गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, उसके जरिए किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? ठीक है, ना तो ये एक पूर्ण तरह संघ है, ना ही परिसंघ है, एक राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ। भारत का संविधान का प्रथम अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? जो मतलब भारत की संघात्मक व्यवस्था है या जो भारत के राज्यों का संघ है वो किस देश के समान है? तो ये कनाडा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो जो BN राव जी थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो बता चुका हूँ, 395 अनुच्छेद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अभी फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, और ये फॉरेस्ट रेंजर 2012 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो आपके अपनाने की तारीख देखिए, ये तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। 26 नवंबर होना चाहिए यहाँ पे, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 जनवरी दे रखा है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, जो संकटकालीन व्यवस्थाएं की अगर बात करता है तो ये लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो जर्मनी का आपका दिमाग आ रहा होगा कि आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। जर्मनी से जो व्यवस्था ली गई है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में किया गया है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन जो कहता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जो आर्थिक आपातकाल है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप बस प्रश्न की प्रकृति देख के आगे बढ़िएगा एग्जाम में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता में परिवर्तित हो सकती है तो कब परिवर्तित हो सकती है? ये यूके SSC असिस्टेंट टीचर 2018 का ये क्वेश्चन है। देखिए, आपातकाल के समय बिल्कुल एकात्मकता में परिवर्तित हो सकती है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। ठीक है, सामान्य निर्वाचन के समय जैसे मतलब जब आपकी आचार संहिता लगती है तो उस दौरान सारी शक्तियाँ जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है, जो व्यवस्थापक होते हैं जैसे DM SDM, इन लोगों के अंतर्गत चली जाती, तब भी एकात्मकता में परिवर्तित हो सकती है। और तीसरा जो कहता है कि 2/3 राज्य अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि हमारे जो राज्य सूची के विषय है उस पर केंद्र
संघ आपका कानून बनाएगा, तब भी यह एकात्मकता के सदृश दिखती है। तो ये इसका सबका सब उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे इसमें। संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता किसकी होती है? तो ये संविधान की होती है। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ, ये आपको पता है, कैबिनेट मिशन द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। भारत के संविधान को अंगीकृत कर गया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया था? तो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये क्वेश्चन पटवारी के एग्ज़ाम में तथा अपर पीसीएस 2022 के एग्ज़ाम में भी बन चुका है। तो इसका जो अपनाने की तारीख थी, ये थी 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गए आज के क्वेश्चन, लगभग 28 क्वेश्चन हमने कवर किए। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग पॉलिटी के तथा बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को भी हम सारे एमसीक्यू के जरिए ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए study@उत्तराखंड की ओर से शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।